सियासी जंग चल रही है, चुनाव आने वाले हैं, इसलिए अभी के समय में ये देखना है कि ममता बनर्जी और बीजेपी लीडर श्री शुभेंदु अधिकारी इन दोनों की कुंडलियां क्या कहती है इस चुनाव के लिए। आइए हम लोग बात करते हैं इस चुनाव के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी और ग्रह किसका साथ दे रहे हैं इस चुनाव के अंदर में। तो हमारी पूरी वीडियो तक बने रहिएगा और देखिएगा कि ग्रह क्या कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो जंग छिड़ी है उसमें टीएमसी जीतती है या बीजेपी, ममता बनर्जी विन करती है या शुभेंदु अधिकारी। आइए ग्रहों की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात हम आपको एक बात क्लियर कर देते हैं यहाँ पर कि हमने ममता बनर्जी जी की और शुभेंदु अधिकारी जी की दोनों की जन्म पत्रियां नहीं ली हैं। ममता जी की जो नाम राशि है, जो मून साइन है, क्योंकि उन्होंने अपना नामांकन पत्र ममता बनर्जी के नाम से डाला है और शुभेंदु जी ने भी अपनी राशि से अपने नाम से ही डाला है। तो हम लोग बात कर रहे हैं उनके जो मून साइन है जिससे वो प्रचलित हैं, उन साइन से उनके ग्रह क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ममता बनर्जी जी की। ममता बनर्जी जी का नाम नक्षत्र जो है वो है मघा। मघा के लॉर्ड जो है वो है केतु। उनका सिंह राशि, ममता बनर्जी जी की सिंह राशि है और वर्तमान में आज हम लोग जिस दिन वीडियो बना रहे हैं इससे जिस दिन तक इनका चुनाव का रिजल्ट निकलेगा 4 मई 2026 तक को, तब तक का ये ग्रह गोचर स्थिति है और यही शुभेंदु जी की है। शुभेंदु जी का नाम नक्षत्र जो है सदिशा है, इसके लॉर्ड राहु है। इत्तेफाक की बात देखें, राहु और केतु एक ही शरीर के स्वामी है। राहु और केतु दोनों एक ही शरीर के स्वामी है। राहु जहाँ सिर है, केतु वहां पर धड़ है। तो ये दोनों नक्षत्र आमने सामने होने का मतलब ये है कुछ बड़ा होने वाला, जो ऐसा अचीवमेंट होने वाला जिसका ना ममता बनर्जी जी अनुमान लगा सकती है ना शुभेंदु जी अनुमान लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के नाम के नक्षत्र के अंदर में सप्तम, इनके नाम से शुभेंदु जी की राशि सप्तम है और शुभेंदु जी के नाम से ममता जी की राशि सप्तम है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इनके हॉरोस्कोप की। तो आज की तारीख से 4 मई जब तक चुनाव चलेगा और चुनाव के रिजल्ट आएंगे तब तक यही गोचर उनके नाम राशि पर चलेगा। हमने चंद्रमा को नहीं डाला है इसमें, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन के अंदर में अपनी राशि को परिवर्तन करते हैं, तो चंद्रदेव को हम लोग छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए इनकी सिंह लगन है, सिंह राशि है ममता बनर्जी जी की। लगन के अंदर में केतु है सिंह राशि में, वर्तमान में गोचर कर रहा है। कन्या में कोई नहीं है, तुला में कोई नहीं है, वृश्चिक, धनु, मकर में कोई नहीं है। सप्तम में है राहु और बुध। अष्टम भाव के अंदर में मीन राशि है जहां पर मंगल, शनि और सूर्य देव है। नवम भाव के अंदर में शुक्र मेष राशि के हैं। दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है। एकादश भाव के अंदर में गुरु विराजमान है और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। इनकी जन्म पत्री के अंदर में ग्रहों की गोचर स्थिति देखी जाए तो लगन के जो स्वामी सूर्य देव है वो अष्टम चल रहे हैं, जिसको हम लोग शुभ नहीं मानते। अष्टम में अगर लगने चला जाता है तो मानसिक अशांति, टेंशन बहुत ज्यादा व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। साथ ही साथ वो जो चाहता है उसको पाने के लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उसको प्राप्त नहीं होता। वही लोग जो उनके साथ देते हैं उन लोगों का ही उनको साथ नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस कभी कभी इतना हाई हो जाता है कि वो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु कभी कभी ऐसा होता है उसकी कॉन्फिडेंस ही उनको मार देता है। तो यहाँ पर लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना, वो भी जल तत्व राशि, सूर्य देव को जल तत्व राशि के अंदर में बल प्राप्त नहीं होता, तो यहाँ लग्नेश वैसे ही गड़बड़ा गए। अब अगर बात करें हम लोग केतु की, तो केतु अपने ही जन्म पत्री के अंदर में मघा नक्षत्र के ये लगन मतलब राशि है, ममता बनर्जी जी का नक्षत्र मघा है और वर्तमान में केतु जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में भ्रमण करते हैं। ये एक सबसे बेस्ट इनके हाउस, क्यों? क्योंकि अभिषेक नक्षत्र पर केतु चल रहे हैं। ये एक बहुत बेस्ट ममता जी की जन्म पत्री में मात्र एक केतु ग्रह जो है इनको वो स्थिति दिलाने के लिए तैयार है जिस स्थिति की ये कामना कर रही है। लेकिन यहाँ पर अन्य ग्रहों की स्थिति क्या कहती है वो हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर केतु जो है अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं और ये रहेंगे 5 दिसंबर तक, जो ममता जी को पूर्ण बल अभिषेक नक्षत्र जो इनके नाम राशि से है उस नक्षत्र का बल उनको देंगे और कुछ न कुछ इनके जीवन में अच्छा ही करेंगे। सूर्य कृतिका नक्षत्र में चल रहे हैं जो ममता जी के लिए नेगेटिव है,
तो सूर्य देव तो वैसे ही बलहीन है। मार्स यानी मंगल देव जन्म कुंडली के अंदर में भाग्य घर के भी स्वामी हैं, चतुर्थ घर के स्वामी, सुख भाव के स्वामी, अष्टम घर में बैठे हैं। ये एक अच्छी स्थिति इनके हॉरोस्कोप में नहीं है। कारण सुख भाव का स्वामी अगर दुख भाव में बैठ जाए तो बेमतलब की टेंशन, बेमतलब का कलेश व्यक्ति को झेलना पड़ता है। उसके मेहनत का उसको रिजल्ट नहीं मिलता। प्रयास करते हैं लेकिन प्रयास के मुताबिक उनको रिजल्ट नहीं मिलता, जिससे वो त्रस्त हो जाते हैं, बेमतलब परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल की जो है इनको बल नहीं दे रहा अष्टम घर में बैठने से। लेकिन मार्स जो है रेवती नक्षत्र में है, इसलिए मार्स इनका बेस्ट है। क्योंकि नक्षत्र वाइज अगर देखा जाए तो मार्स इनको पूरा बल देगा, अपनी तरफ से पूरी चेष्टा करेगा कि इनको बल दे। लेकिन स्थिति ग्रहों की जो है वो एज इट इज होने से इनको परेशानी को झेलनी पड़ेगी। बात करते हैं वीनस की, जो मृगशिरा नक्षत्र पर चल रहे हैं 27 अप्रैल से 8 मई तक। शुक्रदेव जो है भाग्य घर में बैठे हैं, उत्तम है भाग्य घर में बैठना, क्योंकि ये 10वें से राज्य कारक भी ग्रह हैं, पराक्रम घर के भी स्वामी हैं, नवम घर में बैठे हैं और पराक्रम घर को देख रहे हैं। तो ममता जी अपना पूरा एड़ी चोटी का बल लगा देंगे, उनको पूरा अपना बल वो लगा देंगे कि कैसे न कैसे हमको ये चुनाव जीतना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शुक्र का जो नक्षत्र भ्रमण चल रहा है मृगशिरा में वो नेगेटिव है। शुक्र बलवान भाव में भी बैठ करके अपने बल से ममता जी को वो बल नहीं दे पाएगा जिसकी वो चेष्टा कर रही हैं, और जितना वो प्रयास कर रही हैं वो लोगों का जो सपोर्ट चाहती हैं वो वैसा उनको नहीं मिल पाएगा, जिससे वो बहुत ज्यादा संतप्त रहेंगे। बात करते हैं मरकरी की, जो 30 अप्रैल से 7 मई भरणी नक्षत्र पर भ्रमण करेंगे। बुध जो है इनके जन्म पत्री में सप्तम घर में बैठे हैं, लाभेश भी है, धनेश भी है, सप्तम घर में बैठे हैं। बुध की स्थिति अगर नक्षत्र से देखी जाए तो बेस्ट है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये धन कारक भाव में बैठा है। धन भाव में भी कह लीजिए इसको, या इसको सपूर्ण भाव में भी कह लीजिए। तो कुल मिलाकर के बुध का तो इनको बल मिलेगा। लेकिन बुध की स्थिति क्या है, बुध जहाँ बैठता है उसी ग्रह अनुसार अपना फल देता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी अनुसार फल देता है। तो बुध एक न्यूट्रल प्लैनेट है, वो अपने बल को वैसा नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी बुध का बल इनको मिलेगा। अब बात करते हैं जुपिटर की, जो जन्म पत्री में इनके नाम राशि पर से 18 जून तक रहेंगे उसके नक्षत्र पर, एकादश भाव में। अष्टमेश भी है, नवमेश भी है। सिंह लग्न वालों के लिए बृहस्पति एक कारक ग्रह है, और बृहस्पति जो है इनके हॉरोस्कोप में नक्षत्र वाइज बहुत ही गुड रिजल्ट देंगे, बेस्ट रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट देंगे। तो गुरु का बल इनको प्राप्त होगा, तो गुरु का बल इनको प्राप्त होगा। लेकिन इन गुरु के बल से इनको कुछ हद तक ये अपनी राजनीति की कुशलता और कुशाग्रता और चतुरता सब चीज का इस्तेमाल करेंगे अपने इस गांव के अंदर में, जिसमें इन्होंने अपने जीवन को, जो भी जीवन का टाइम जो टीएमसी को दिया है, बेंगॉल को दिया है, वो बल पूरा प्रयोग करेंगे, जिस बल से इनको ये स्थिति वापस मिले और ये फिर से मुख्यमंत्री पद पर हासिल हो। अब बात करते हैं हम लोग सैटर्न की, जो सैटर्न 17 मई तक रेवती नक्षत्र पर भ्रमण करेंगे, और रेवती नक्षत्र भी इनके लिए बेस्ट है। शनि का गोचर भी इनके लिए बहुत उत्तम रहेगा, लेकिन अष्टम शनि चल रहे हैं, नाम राशि से ढैया है, संघर्ष रहेगा, बेमतलब की परेशानियां भी रहेंगी। कार्य कुशलता कितना भी करें लेकिन वो इनको जस नहीं मिलेगा, इनको वो नियम प्रेम नहीं मिलेगा। इनका किया हुआ काम लोगों को दिखेगा भी नहीं और समझ में भी आएगा नहीं। कुछ हद तक अपने ही लोग विपरीत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि की तृतीय दृष्टि इनके जन्म पत्री के अंदर में कर्म क्षेत्र पर है, जो शनि की तृतीय दृष्टि को कभी भी शुभ नहीं मानी जाती है। तो ये कुछ हद तक कर्म क्षेत्र को गड़बड़ा सकते हैं शनिदेव। लेकिन शनिदेव अच्छे नक्षत्र पर चल रहे हैं इनके गोचर वाइज। राहु महाराज जो हैं जन्म पत्री के अंदर में धनिष्ठा नक्षत्र में 2 अगस्त तक रहेंगे। राहु सप्तम है और राहु इनके जन्म पत्री में पूर्णतः नेगेटिव है। सप्तम भाव यानी कि खुद के लोग ही बैरी होना, जिन पर इनको विश्वास होगा वही लोग इनका साथ छोड़ेंगे। ये इनके लिए बहुत ही दुख की बात है कि जिनको जीवन भर इन्होंने सहयोग सहायता करी वही लोग इनका साथ छोड़ेंगे। किस लिए? सिर्फ कुछ हद तक अपनी सत्ता को पाने के लिए या अपना अभिमान, स्वाभिमान या धन इत्यादि को पाने के लिए। ये इनके लिए बहुत ही दुख भरी बात होगी। इनको आने वाले समय में अपने ही लोगों से बहुत ज्यादा संताप इनको सहना पड़ेगा, क्योंकि राहु इनके जन्म पत्री में नेगेटिव है। और हमने बात करी थी केतु की, केतु भी एक इनके हॉरोस्कोप में है जो इनको अभिषेक नक्षत्र पर बैठा है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो ममता बनर्जी जी के लिए ये चुनाव साधारण नहीं है। इन्होंने अपने इस कार्य क्षेत्र, कार्य गति को, जो इन्होंने कार्य किया है अभी तक, जितने समय भी इन्होंने राजनीति को दिया है,
उसमें सबसे बड़ा कठिन समय अगर गुजर रहा है तो यही समय है, जिस समय में शनि की इनको नैया भी चल रही है। और सबसे बड़ी दुख भरी बात यह है कि पूर्ण काल सर्पयोग भी वर्तमान में गोचर में है। किया हुआ काम सफल होने में पूरी इनको दिक्कतें आएंगी, इनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ये रास्ता आसान नहीं है ममता बनर्जी जी के लिए। ग्रहों की स्थिति ऐसी है जिस स्थिति में इनको बहुत ही संभल करके चलना और सूझबूझ दिखानी पड़ेगी। अपने निकट लोगों पर थोड़ा विश्वास कम करके और चेष्टा करें कि जो कुछ भी करें उसके अंदर में धैर्य पूर्वक संयम पूर्वक अगर वो अपने समय को, अपने ज्ञान को और अपनी बुद्धि को उपयोग करती हैं तो निश्चित रूप से कुछ हद तक उनके लिए पॉजिटिव टाइम लगेगा। अब बात करते हैं हम लोग शुभेंदु अधिकारी जी की। इनका नक्षत्र है शतभिषा। इनके जन्मपत्री के अंदर में अगर लोग बात करें तो इनके जन्मपत्री जन्म लगन के अंदर में जो इनके नाम राशि से लगन बना है कुंभ राशि है। कुंभ राशि में राहु और बुध लगन पर बैठे हैं। द्वितीय भाव में मंगल, शनि और सूर्य, ये तीन ग्रह एक साथ बैठे हैं जिसको कुटुंब भाव कहते हैं। तृतीय भाव के अंदर में शुक्र है, पराक्रम भाव है। चतुर्थ भाव खाली है। पंचम भाव के अंदर में गुरु है। षष्टम भाव खाली है। सप्तम में केतु है। अष्टम खाली, नवम खाली, दसम खाली, 11, 11 और 12 ये भाव खाली है। अब अगर इनकी बात करें तो इनके जन्मपत्री में इनका जो नाम राशि का लग्नेश है वो बैठ रखा है द्वितीय भाव में, जिसको कुटुंब भाव बोलते हैं। और यहाँ पर कुटुंब भाव के अंदर धन भाव में मंगल, शनि और सूर्य, तीन के तीन क्रूर ग्रहों का बैठना इनके लिए इस स्थिति के अंदर में बहुत दौड़ भाग होगी। आसान नहीं है इनके लिए भी ये चुनाव। इस चुनाव के अंदर में विरोधी पक्ष इनके अपने ही होंगे, जिससे इनको सदैव सचेत होकर के चलना है। क्योंकि यहाँ पर मंगल, शनि और सूर्य है। दूसरी इनकी नाम राशि से शनि की उतरती 7.5 है जो इनके पैरों पर चल रही है। कहीं पर अभी वर्तमान में बैठ नहीं पाएंगे, इनको बहुत चलना पड़ेगा। अगर ये आराम किए तो इनके लिए आराम सिद्ध होगा, यानी इनको बैठना नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं होना है। और साथ ही साथ इनको अपने काम को अपने ही हाथों में लेके पूरी ईमानदारी दिखानी है, तब जाके इनके लिए कुछ मार्ग खुलेगा और कुछ हद तक इनके लिए रास्ता खुलेगा। यहाँ पर अच्छी बात क्या है, इनका जो धनेश है, जो जन्मपत्री के अंदर में इनका धनेश है वो पंचम घर में बैठा है और वो भी बृहस्पति भी बहुत ही शुभ स्थिति अगर ग्रहों की करें तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो द्वितीय भाव के अंदर में मंगल, शनि, सूर्य की स्थिति वैसे तो नेगेटिव है, लेकिन बल भी इनको मिलेगा, परंतु सावधानी अपने ही कुटुंब वालों से और अपने ही जान पहचान वालों से इनको रखनी है। तृतीय भाव का स्वामी मंगल, पराक्रम घर का स्वामी जो है धन घर में बैठा है, ये भी शुभ स्थिति है। अपना भुज बल पूरा उपयोग करेंगे और उस भुज बल से इनको वो हर चीज हासिल करने की पूरी संभावना है। सुख भाव का स्वामी पराक्रम घर में है। आसान तो नहीं है इनके लिए भी, क्योंकि ये चुनाव इनके लिए भी आसान नहीं है। इनके लिए कोई चीज खाली में परोसा हुआ इनको नहीं मिलेगा। इस समय में जितना प्रयास, जितनी मेहनत ये करेंगे उसी का ही रिजल्ट इनको मिलेगा। और अगर ये मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का इनको रिजल्ट पूरे का पूरा मिलेगा, इसकी पूरी चांसेस है। बृहस्पति पंचम घर में शुभ है। केतु सप्तम घर के अंदर में अपने जन्मपत्री के अंदर में अगर राहु और केतु की बात करें तो दोनों में से एक ही ग्रह जन्मपत्री में फलित हो सकते हैं। तो राहु बलवान होगा या केतु? यहाँ पर राहु इनका बलवान है और राहु जन्मपत्री में कोई ग्रह ऐसा भी बैठा हो वो राजयोग कारक होता है, राहु राज्य दिलाता है। तो यहाँ पर राहु इनके जन्मपत्री के अंदर में अगर बात करें हम लोग तो राहु इनके जन्मपत्री के अंदर में धनिष्ठा नक्षत्र पर है और शुभेंदु जी के लिए राहु अभिषेक नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये भी इनका अभिषेक नक्षत्र पर राहु है। इनके हॉरोस्कोप के अनुसार राहु इनको राज्य दिलाने की पूरी चेष्टा करेगा। साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 नीति अपनाएंगे और ये चारों नीति से इनको लाभ होने की पूरी संभावना है। अब बात करें हम लोग सूर्य देव की, तो सूर्य देव भी इनके जन्मपत्री में पॉजिटिव भी नेगेटिव है। ममता जी की भी नेगेटिव है सूर्य और शुभेंदु जी की भी नेगेटिव है। तो कहा जाए राज्य पक्ष जो बंगाल गवर्नमेंट है उसका सपोर्ट वर्तमान में ममता बनर्जी जी और शुभेंदु जी दोनों को नहीं मिलेगा। मंगल इनके जन्मपत्री में अच्छा बैठा हुआ है क्योंकि मंगल रेवती नक्षत्र पर है जो इनके लिए शुभ है, बलवान है। मंगल की स्थिति भी अच्छी है, मंगल इनको पूर्ण बल देंगे। बृहस्पति इनके जन्मपत्री में बेस्ट है क्योंकि पराक्रम घर में बैठे हुए हैं, सुख भाव के स्वामी। तो अब इनके जीवन के कुछ सुख के दिन स्टार्ट होने वाले हैं। बृहस्पति शुक्र जो हैं इनको कुछ अच्छा दे करके ही जाएंगे जब तक इनका गोचर चलेगा। बुध
वो भी इनका गुड है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध की स्थिति लगन पर बैठी है। बुध वैसे जन्मपत्री में अष्टम का भी स्वामी है, पंचम का भी स्वामी है, जन्मपत्री में कारक है, लगन में बैठा है, तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। अगर कहा जाए तो एक तरह से ये भी राजयोग ही बनाता है, क्योंकि त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र में बैठ गया, बलवान है, बलवान स्थिति है। बृहस्पति इनके जन्मपत्री में अगर ग्रह गोचर अनुसार देखा जाए, नक्षत्र गोचर अनुसार देखा जाए तो नेगेटिव है, बृहस्पति इनको अपना बल नहीं देगा। तो बृहस्पति खैर वैसे भी मारक भाव के स्वामी है, लेकिन पंचम में बैठे हैं, बृहस्पति अपना बल नहीं देंगे। शनिदेव इनके जन्मपत्री में क्योंकि लग्नेश है, इनकी जो राशि के लग्नेश है, तो कुल मिलाकर शनि का इनको पूर्ण बल मिलेगा। शनि इनके हॉरोस्कोप में गुण है, अच्छे बैठे हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें राहु देव की तो बेस्ट ही, इनकी तो कोई कहनी नहीं है, क्योंकि राहु इनको राज्य दिलाने वाले हैं। और अगर कहा जाए केतु, तो केतु भी इनके हॉरोस्कोप के अंदर में एक तरह से बेस्ट ही रहेगा। तो कुल मिलाकर हम लोग बात करें ममता बनर्जी जी के, शुभेंदु जी के लिए, तो शुभेंदु जी के हॉरोस्कोप के अंदर में कुछ हद तक ग्रहों का संचरण जो गोचर है, नक्षत्र गोचर है, वो अच्छा और बलवान है ममता जी के। लेकिन अगर हम लोग बात करें पराक्रम की, तो ममता बनर्जी अपने पूरे पराक्रम, बल, जोश, आत्मविश्वास सब चीज को इसमें दांव लगाएंगी। अब ग्रह गोचर की स्थिति देखी जाए तो अगर हम लोग बात करें कि कौन जीतेगा, ये चुनाव उसके पक्ष में जाएगा, तो ग्रह गोचर के अनुसार हम लोग बात करें तो शुभेंदु जी के लिए यानी बीजेपी के लिए ये चुनाव 85% पॉजिटिव है। और टीएमसी ममता बनर्जी जी के लिए ये चुनाव 70 to 75% है। कारण एक ही है, ममता जी को लोगों का और अपने ही लोगों का धोखा मिलने का योग ज्यादा है, वही उनके लिए सबसे बड़ा राजभंग होने का दोष लग सकता है। और एक बात, जहां ममता बनर्जी जी की जन्मपत्री में काल सर्प योग है, वहां यहाँ पर भी काल सर्प योग है। काल सर्प योग दोनों के हॉरोस्कोप में बन रहा है। आसान तो दोनों के लिए नहीं है, लड़ाई बहुत है। इनको सोना, ये जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता, इनको चैन की नींद ना आएगी, नहीं सो सकते हैं। जरा आराम के और चुनाव इनके हाथ से गया, इसीलिए आराम छोड़िए, पूरी मेहनत जोश लगाइए। ममता जी को 70 से 75% अपना बल देते हैं, वहीं शुभेंदु जी को 85% देते हैं। हमारा ये आंकलन जो है ये मात्र ग्रहों के बल से, ग्रह नक्षत्र के बल से। हमारे पास न ममता बनर्जी जी का टाइम था, न बर्थ डेट है, और न हमारे पास शुभेंदु जी का टाइम डेट बर्थ है। हमने नॉर्मली इस ग्रह गोचर, नाम गोचर से इनकी जन्मपत्री हमने बनाई है, और इससे हम लोग ये चीज को बना करके हमने एक निर्णय लिया है। तो आप लोग ये हमारे चैनल पर बने रहे। अब आप लोग इस चीज के अंदर देखें कि ये ग्रह की स्थिति क्या होती है और आगामी चुनाव में क्या रिजल्ट निकलता है। हमारे वीडियो को आप लोग देखें और जरूर कमेंट करें, अपना भी निर्णय हमें बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो जरूर बताएंगे। हमारे बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के लिए। आपके सब्सक्राइब से हमारा चैनल बढ़ेगा, और आपके मार्गदर्शन से ही हमारा चैनल में हम और भी वीडियोस लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और प्लीज कमेंट देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।